वेरी गुड। सभी बच्चों के पास बेटा आवाज आ रही है। हाँ बच्चों देखिए, चैप्टर नंबर अपना बेटा 6 चल रहा था, है ना, और अब वो कंप्लीट होने पे वाला है बिल्कुल, ठीक है। उसके अंदर एक टॉपिक बचा है बच्चों, क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन के अंदर मैंने क्रिस्टल की डेफिनेशन, ठीक है, यूनिफॉर्म अरेंजमेंट ऑफ एटम किसमें होता है बच्चों, क्रिस्टल के अंदर होता है, और फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन। अब बच्चों क्रिस्टल मैंने बताया था कि जैसे शुगर होती है वो क्रिस्टल फॉर्म में होती है, सोल्ट होता है वो क्रिस्टल फॉर्म में होता है, ठीक है। अब हम फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल करते हैं, मतलब क्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे बच्चों हम सबसे पहले इसमें देखते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ कॉपर सल्फेट क्रिस्टल। किसके बनाने हैं पहले बच्चों, कॉपर सल्फेट के, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट को बच्चों ब्रैकेट में लिख देता हूं CuSO4 से लिखते हैं, ठीक है बच्चों, CuSO4 से लिखते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ कॉपर सल्फेट क्रिस्टल। अब देखो बच्चों हमें कॉपर सल्फेट के क्या बनाने हैं, पहले बच्चों क्रिस्टल बनाने हैं। इसके लिए क्या करेंगे पहले बच्चों, हम सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट करते हैं इसमें, एक्सपेरिमेंट, हाँ एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है बच्चों। हाँ इसमें हमें सबसे पहले बच्चों एक बीकर लेना है। क्या लेना है बच्चों, पहले बच्चों एक हमें बीकर लेना है, ठीक है। ये जैसे क्या है बच्चों, बीकर है, ठीक है। अब इसमें हमने क्या डाला बच्चों, इसमें हम क्या डालते हैं, पानी डालते हैं, ठीक है बच्चों, पानी है, और प्लस में इसमें बच्चों क्या है, इसके अंदर कंसंट्रेट H2SO4 है, ठीक है बच्चों। दो चीजें इसमें, हम एक तो वाटर होता है, ठीक है बच्चों, और एक होता है इसके अंदर डाइल्यूट लेते हैं, ठीक है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और इसका फॉर्मूला होता है बच्चों H2SO4, और वाटर को किस लिखते हैं बच्चों, H2O से लिखते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं बच्चों, इसको यहां से नीचे से हम क्या करते हैं, इसको मतलब बर्नर के द्वारा इसको गर्म करते हैं, ठीक है। और इसमें से क्या निकलती है बच्चों, फ्लेम निकलती है, ठीक है, फ्लेम निकलती है। ये क्या है बच्चों, बर्नर, ठीक है। और इसमें से क्या निकल रही है बच्चों, ये फ्लेम निकल रही है, आग निकल रही है। तो जब इसमें इसको स्टार्ट करते हैं बच्चों, तो ये क्या होता है, गर्म हो जाता है, ठीक है। तो पानी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। अब इसमें बच्चों हमें ऐड करना है, क्या ऐड करना है, ऐड सम क्वांटिटी ऑफ कॉपर सल्फेट। क्या करते हैं बच्चों, कॉपर सल्फेट सॉलिड होता है, उसको इसमें ऐड करते हैं, ठीक है बच्चों। इसमें हमने क्या डाला, कॉपर सल्फेट डाल दिया, ठीक है। जैसे हमने कॉपर सल्फेट इसके अंदर ऐसे डाल दिया, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं बच्चों, इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर क्या ऐड किया बच्चों, कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट डालते ही ये किसका सॉल्यूशन बन गया, सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। जैसे बच्चों चीनी को पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं, तो सॉल्यूशन किसका हो जाता है बच्चों, शुगर सॉल्यूशन होता है। ठीक उसी प्रकार जब हम कॉपर सल्फेट पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं, तो बच्चों वो सॉल्यूशन होता है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों। अब इसको हमने मतलब गर्म किया, गर्म करने के बाद ये कॉपर सल्फेट इसके अंदर डिसॉल्व हो गया। अब क्या करते हैं बच्चों, इसको यहां से इसको बंद कर देते हैं बर्नर को, ठीक है।
और बर्नर को बंद करने के बाद इसको क्या करते हैं बच्चों, ठंडा करते हैं, इसको आइस बॉक्स में रखते हैं, इसको यहाँ से हटाते हैं और इसको किस में रखते हैं बच्चों, बिल्कुल एक आइस बॉक्स होता है, ठीक है, यहाँ पे इसके अंदर आइस होती है, नीचे क्या होती है इसके अंदर, इसको हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है, और इसके अंदर क्या होती है बच्चों, आइस होती है, ठीक है, आइस बॉक्स के अंदर इसको रख देते हैं, ठीक है, और जब हम इसको एक दिन बाद में देखते हैं और इसको यहाँ से बिल्कुल बंद होता है, ठीक है, बिल्कुल बंद होता है, उसके बाद जब हम दूसरे दिन इसको देखते हैं तो बच्चों ये जो सॉल्यूशन है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, किस में कन्वर्ट हो जाता है, क्रिस्टल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, क्रिस्टल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और जो ये क्रिस्टल होते हैं बच्चों, कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल होते हैं ये होते हैं निडल शेप। कैसे क्रिस्टल होते हैं बच्चों, निडल शेप, जैसे निडल होती है ना, सुई होती है, निडल शेप क्रिस्टल ऑब्टेन करते हैं, ठीक है, किसके, निडल शेप क्रिस्टल हैं, किसके, निडल क्रिस्टल ऑब्टेन ऑफ कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से हम कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल यहाँ पे प्राप्त करते हैं, इसे ही बोलते हैं बच्चों क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है बच्चों। ये हमारा लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर नंबर 6 का, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है बच्चों। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, ठीक है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन आंसर। ठीक है बच्चों, सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया बच्चों इसका, सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया क्या, ठीक है। हमने क्या किया, सबसे पहले पानी डाला, पानी के अंदर हमने कंसंट्रेट डाइल्यूट H2SO4 डाला, उसको गर्म किया, गर्म करने के बाद बच्चों उसमें ऐड किया हमने कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट उसके अंदर डिजोल्व हो जाता है, डिजोल्व होने के बाद गैस को हम बंद कर देते हैं, उसको हम जो बीकर है उसको किस में रख देते हैं, आइस बॉक्स में रखते हैं, ठीक है। उसके बाद जब हम दूसरे दिन इसको देखते हैं तो वहां पे बच्चों हमें क्रिस्टल प्राप्त होते हैं, और ये क्रिस्टल की शेप कैसे होती है, निडल शेप होती है, और किसके क्रिस्टल होते हैं बच्चों, ये कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल होते हैं, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है बच्चों, जल्दी से बनाओ आप इसको। हाँ बच्चों, बना लिया सभी ने, यस बच्चों। हाँ, अब बेटा हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। हाँ बच्चों, क्वेश्चन आंसर देखिए, पहला क्वेश्चन है बच्चों इसके अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है बच्चों इसके अंदर एमसीक्यूज, पहला क्वेश्चन है टिक करना है बच्चों में, टिक द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन, जो बच्चों ऑप्शन सही है उसे हमें क्या करना है, टिक करना है, ठीक है बच्चों। हाँ तो देखिए बच्चों, इसके अंदर ए है, पहला क्वेश्चन है बच्चों इन क्रिस्टल, इन ए क्रिस्टल, पहला है इन
ए क्रिस्टल arranged in a regular pattern are arranged in a regular pattern। ऑप्शन देखो बच्चों, इसमें ऑप्शन है मेटल्स, एटम्स, प्रोटॉन्स। इसमें ऑप्शन है मेटल्स, एटम्स और तीसरा ऑप्शन है बच्चों इसके अंदर प्रोटॉन्स। हाँ बच्चों बताइए इसमें कौन सा आएगा, जल्दी से बताएं मेरे को, इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा, जल्दी से बताइए। अभी अभी पढ़ा था हमने क्रिस्टल। अब बेटा कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, बताएं मेरे को जल्दी से। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कई बच्चों ने कमेंट किया है। अरे 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 कुलदीप सिंह यू आर रॉन्ग। बच्चों जब हमने क्रिस्टल पढ़ा था, मोनिका सिंह रॉन्ग बेटा। जब हमने क्रिस्टल पढ़ा था बच्चों, उसमें हमने बताया था कि क्रिस्टल के अंदर एटम्स यूनिफॉर्म फॉर्म के अंदर अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। एटम्स आर अरेंज्ड इन ए यूनिफॉर्म, ठीक है, किसमें, इन द क्रिस्टल, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों एटम्स आएगा, नॉट मेटल्स, नॉट प्रोटॉन्स। यहाँ पे बच्चों एटम्स आएगा, ठीक है। हाँ आदित्य सिंह वेरी गुड, ईशा सैनी वेरी गुड बेटा। हाँ अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन बताता है, ठीक है, कौन इसको सोल्व करता है। क्वेश्चन नंबर बी है बच्चों। क्वेश्चन नंबर बी के अंदर फिजिकल चेंज आर जनरली, क्वेश्चन नंबर बी है बच्चों, फिजिकल चेंज are generally changes, ठीक है। ऐसा होगा, इसमें देखो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है बच्चों रिवर्सिबल, दूसरा है बच्चों रिवर्सिबल, और तीसरा ऑप्शन है बच्चों नन ऑफ दीज। ठीक है बच्चों। हाँ जल्दी से टाइप करके बताएं मेरे को, देखता हूं किसका आंसर सही आता है। बताएं बच्चों, यदि आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है तो बच्चों आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। वेरी गुड, कुछ बच्चों के ऑप्शन सही आ रहे हैं, वेरी गुड। आदित्य सिंह वेरी गुड बेटा। लेकिन ये ईशा सैनी, अरे ईशा सैनी ने क्या टाइप किया है, गलत किया है बेटा। बेटा हमने बताया था कि जो फिजिकल चेंज होता है बच्चों वो एक रिवर्सिबल चेंज होता है, ठीक है। मतलब उसके अंदर यदि आइस वाटर में कन्वर्ट हो गई तो वाटर से दोबारा हम आइस बना सकते हैं, इसका मतलब होता है फिजिकल चेंज। और फिजिकल चेंज कैसा होता है, रिवर्सिबल होता है बच्चों। क्या होता है, रिवर्सिबल। तो यहाँ पे हम टिक लगाएंगे प्यारे बच्चों सेकंड ऑप्शन पे। रिवर्सिबल इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। निवेदिता सैनी ने रिवर्सिबल का मीनिंग गलत लिखा है
है ना। रिवर्सिबल का होता है REVERSIBLE, रिवर्सिबल। ठीक है बच्चों, हाँ जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाँ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप सभी बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया। हाँ, ये रितिका यादव बेटा ऐसे बैठ के पढ़ते हैं क्या, ये बताओ मेरे को। हाँ वेरी गुड बेटा, आप सही बैठो। हाँ, सो के नहीं पढ़ते हैं बच्चों। अब है बच्चों थर्ड, सी है रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय, रस्टिंग ऑफ आयरन सी है बच्चों। रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय, हाँ कैन प्रिंटेड बाय, पहला है गैल्वेनाइजिंग, सेकंड है बच्चों इलेक्ट्रोप्लेटिंग, और तीसरा है बच्चों बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है बच्चों, बताइए मेरे को। यहाँ पे जेड लगा देना, एस भी सही है, जेड भी लगा सकते हो आप। ठीक है, गैल्वेनाइजिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग या बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, बताइए मेरे को जल्दी से। वेरी गुड बेटा, यूनिक ने सही बताया है बच्चों। और देखते हैं कौन करता है टाइप। यहाँ पे लिखा है बच्चों रस्टिंग ऑफ आयरन, मतलब लोहे पे जो जंग होती है उसको कैसे रोका जाता है। ठीक है, उसके मैंने बहुत सारे तरीके बताए थे, जैसे ऑयलिंग, पेंटिंग, ग्रीसिंग, ठीक है, एनोडाइजिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, गैल्वेनाइजेशन, ठीक है, बहुत सारे होती हैं। तो यहाँ पे जो बच्चों दो नाम लिखे हैं गैल्वेनाइजिंग और इलेक्ट्रोप्लेटिंग, तो बच्चों दोनों ही हैं ये। ठीक है, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। वेरी गुड बेटा, तीसरा सैनिक गुड बेटा। तो यहाँ पे बच्चों हम टाइप करेंगे बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, ये भी है तो और ये भी है। ठीक है, हाँ। उसके बाद है बच्चों डी क्वेश्चन है, रस्टिंग ऑफ आयरन इज ए स्लो चेंज, रस्टिंग ऑफ आयरन rusting of iron is a slow change. रस्टिंग ऑफ आयरन बच्चों एक स्लो चेंज होता है। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन इज ए स्लो चेंज that destroy the whole, that destroy का मतलब होता है खत्म, destroy the whole। इसमें है बच्चों वुड, पहला ऑप्शन है वुड, दूसरा ऑप्शन है बच्चों सिल्वर, तीसरा ऑप्शन है प्यारे बच्चों आयरन। आयरन का मतलब लोहा। तो बच्चों आयरन है वो सबसे ज्यादा लोहे पे ही लगती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे रस्टिंग ऑफ आयरन इज ए स्लो चेंज दैट डिस्ट्रॉय द होल, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट होने लगता है होल, और उसके बाद ये फिल इन द ब्लैंक्स है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो
रस्टिंग ऑफ आयरन है बच्चों, रस्टिंग आयरन में हो रहा है, तो आयरन को ही तो क्या करेगा, वो डिस्ट्रॉय करेगा बच्चों। जितना भी आयरन है उस सारे को क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या है बच्चों, हम टाइप करते हैं थर्ड ऑप्शन। ठीक है, आयरन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, उसके बाद बच्चों हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, रस्टिंग ऑफ आयरन बिकेम, रस्टिंग ऑफ आयरन rusting of iron becomes, rusting of iron becomes, उसके बाद है बच्चों fill in the blanks है, if the content of the, if the content of moisture in the air increase, in the air increase। अब जो ऑप्शन है इसमें फास्टर, स्लोअर, वन ऑफ दिस, फास्टर, सेकंड है बच्चों स्लोअर, थर्ड है बच्चों नन ऑफ दिस। देखो बच्चों क्या बोल रहा है, रस्टिंग ऑफ आयरन बिकम्स, बिकम्स का मतलब होता है होना, रस्टिंग ऑफ आयरन बिकम्स fill in the blanks if the content of moisture in the air increase। ठीक है, तो यहाँ पे रस्टिंग ऑफ आयरन तेजी से होगी। ठीक है बच्चों, फास्ट होगी। यहाँ पे रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होगी बच्चों, तेजी से होगी। यदि मॉइस्चर ज्यादा है तो रस्टिंग ऑफ आयरन भी क्या होगा बच्चों, ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों हम टाइप करेंगे फास्टर। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, फास्टर। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले बच्चों। उसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग। ठीक है, इसमें दो बच्चों कॉलम दे रखे हैं, कॉलम ए और बच्चों दे रखा है कॉलम बी। ठीक है, कॉलम ए के अंदर कौन कौन से स्पीशीज है बच्चों, केमिकल चेंज, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, पहला है केमिकल चेंज, दूसरा है बच्चों मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तीसरा है बच्चों इसके अंदर, तीसरा है बच्चों फिजिकल चेंज, उसके बाद है बच्चों रस्टिंग ऑफ आयरन, और बच्चों ई है यहाँ पे वो आयरन ऑक्सीजन, आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर। ठीक है बच्चों, अब इनके सामने क्या क्या दे रखे हैं बच्चों, फर्स्ट में देखिए यहाँ पे रस्ट है, सेकंड है केमिकल चेंज, थर्ड है बच्चों इरिवर्सिबल, फोर्थ नंबर पे है बच्चों, फोर्थ नंबर पे है ट्रांस रेड लिटमस पेपर, ट्रांस रेड लिटमस पेपर।
पेपर ब्लू, और लास्ट है बच्चों फोर्थ फिफ्थ नंबर पे है नो न्यू सब्सटेंस इज फाउंड, नो न्यू सब्सटेंस इज फाउंड। हाँ बच्चों देखिए मैच द कॉलम करना है हमें, ठीक है। यदि हमें चैप्टर अच्छे से याद है, ठीक है, अच्छे से पढ़ा है मन लगा के, तो हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों केमिकल चेंज, केमिकल चेंज कैसा होता है बच्चों, रिवर्सिबल होता है या इरिवर्सिबल होता है बच्चों, बोलो। इरिवर्सिबल होता है। तो बच्चों केमिकल चेंज को हम किससे मैच करेंगे बच्चों, थर्ड से मैच करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो बच्चों मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बच्चों एक बेस होता है, और एक बेस जो होता है वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों हम इसको करेंगे इससे, ठीक है। फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज के अंदर बच्चों क्या कोई नया सब्सटेंस बनता है, there is no new substance is found in physical change because physical change is a reversible change, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों फिजिकल चेंज को करेंगे हम फिफ्थ से। रस्टिंग ऑफ आयरन बच्चों, रस्टिंग ऑफ आयरन इज द एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज, रस्टिंग ऑफ आयरन इज द एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। तो यहाँ पे डी को मैच करेंगे बच्चों सेकंड से, ठीक है। उसके बाद बच्चों रस्ट जो होती है, जंग कैसे लगती है बच्चों, जंग के लिए आयरन मतलब जिस पे लगनी है लोहा, ठीक है। उसके बाद प्लस में ऑक्सीजन भी होनी चाहिए, प्लस में वाटर भी होना चाहिए। तो हम बोल सकते हैं आयरन प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू रस्ट। तो यहाँ पे बच्चों जो रिमेनिंग ई है उसको हम मैच करते हैं प्यारे बच्चों फर्स्ट के साथ। तो यहाँ पे देखो बच्चों क्या निकल के आया, ए को हमने मैच किया बच्चों, ए को मैच किया हमने थर्ड से, बी को मैच किया बच्चों, बी को मैच किया हमने फोर्थ से, सी को मैच किया बच्चों, सी को मैच किया हमने फिफ्थ से, डी को मैच किया बच्चों हमने सेकंड से, और बच्चों लास्ट वाला जो ई है उसको हमने मैच किया बच्चों, ई को हमने मैच किया फर्स्ट से, ठीक है बच्चों। तो ये क्या है इसकी आंसर, ठीक है। It is the answer key of this question. जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों फिल इन द ब्लैंक। सभी बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, बताइए मेरे को। हाँ बच्चों, हाँ हाँ बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है फिल इन द ब्लैंक्स। fill in the blanks। फर्स्ट है बच्चों इसमें, फर्स्ट है इसके अंदर ए दे रखा है। इसमें पहला क्वेश्चन है बच्चों व्हेन बेकिंग सोडा इज एडेड टू विनेगर, व्हेन बेकिंग सोडा is added to vinegar, अब हमें बता दिया हमें कौन सी गैस निकलती है, गैस इज प्रोड्यूस्ड, गैस इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है बच्चों। ये बोल रहा है कि जब हम बेकिंग सोडा की रिएक्शन विनेगर से करवाते हैं, ठीक है बच्चों, तो वहां पे कौन सी गैस निकली थी, याद करो सभी, टाइप करके बताएं मेरे को कौन सी गैस निकली थी बच्चों, मैंने जब रिएक्शन करवाई थी आपको। When baking soda react with vinegar, then
कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज लिबरेटेड, ठीक है। कौन सी गैस लिबरेट होती है बच्चों? CO2। तो यहाँ पे बच्चों आपको भरना है CO2, ठीक है बच्चों। क्या भरेंगे हम? CO2। अब हम बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर बी की। क्वेश्चन नंबर बी है बच्चों, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड इज कॉल्ड, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड is called हाँ बच्चों, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड को क्या बोलते हैं पहले बच्चों? रस्ट बोलते हैं। तो आपको इसमें भरना है पहले बच्चों, रस्ट भरना है, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतनी ही बात करते हैं हम बच्चों, ठीक है। क्लास को यहीं विराम देते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है बच्चों। जितना मैंने आपको यहाँ पे होमवर्क बताया वो सारा आपको करना है, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।